मेरे जिगरी दोस्तों, आज शुरू करेंगे हम फिजिक्स का चैप्टर का नाम है गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन और लेंस। मिल गया सबको? गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन और लेंस। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान से सुनना मेरी बातों को, और जब ध्यान से सुनेंगे और उसको एक बार देखेंगे तो हमको लगता है पूरी तरह से यह चीजें याद हो जाएगी। तो देखिए, दिया है पहला पॉइंट, दिया है किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन, किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन। इसी फैक्ट को आप दिमाग में रखेंगे जितना हम बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया है किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन जो होता है, पहला एकल गोली पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र। एकल गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? एन बाई वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपान आर होता है ना? एन बाई वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू एन माइनस 1 अपान आर होता है, जहां यू क्या है? गोली पृष्ठ से वस्तु की दूरी है। v क्या है? गोली पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी है। r क्या है? गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है कि नहीं है? गोली पृष्ठ से वक्रता त्रिज्या है। n क्या है? सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं लेंस किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस। लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी होता है, ठीक है, माध्यम होता है, जैसे कांच ले लिया जाए तो जो दो पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, इसे क्या कहते हैं? हम लोग लेंस कहते हैं। अगर प्रश्न पूछ लेगा कि लेंस क्या होता है, तो कहते लेंस ऐसा समांगी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, जैसे कांच ले लिया जाए, जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक है, अब याद ध्यान दीजिएगा, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस और कॉनकेव लेंस का मतलब होता है अवतल लेंस। ठीक है, अब जान लेते हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं। देखिए, उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। बीच में मोटा होगा और किनारों पर पतला होगा, इसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस है। बीच में मोटा होगा और किनारों पर क्या होगा? पतला होगा, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसी लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसी लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट लेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट लेंस। उत्तल लेंस के तीन भाग होते हैं। देखिए, बता दें कि ये उत्तल लेंस का काम क्या होता है कि बहुत सारी जब किरणें जाती है या आती हुई प्रतीत होती तो एक जगह पर मिलती है। वो देखिए, मान लीजिए बहुत सारी जगह से आ रही हैं और एक जगह मिल रही हैं, तो अभिसारी 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 मतलब अभी मतलब आओ, सारी एक जगह पर आओ। इसी प्रकार क्या होता है? अभिसारी हो गया। उसके बाद उत्तल लेंस जो होते हैं तीन भाग में होते हैं। एक उभयावतल होता है जिसे द्विउत्तल कहते हैं। एक उभयोत्तल होता है, किसे क्या कहते हैं? द्विउत्तल कहते हैं। जब देखिए, उभयोत्तल का मतलब होता है द्विउत्तल, मतलब दो उत्तल ले लिया जाए और दोनों को जोड़ दिया जाए तो लेंस बनेगा, उसे क्या उभयोत्तल कह देंगे या द्विउत्तल कह देंगे। जैसे दिया है, दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं समान होती है। ये प्रश्न पूछता है, पूछेगा कि किस लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान या भिन्न भिन्न हो सकती है? उत्तल लेंस की। द्विउत्तल लेंस कौन सी? द्विउत्तल लेंस। एक होता है समतल उत्तल लेंस, दूसरा क्या है? समतल। इसका एक पृष्ठ समतल था, दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। एक पृष्ठ समतल होता है, दूसरा पृष्ठ क्या होता है? उत्तल होता है। इसे क्या कहते हैं? समतल उत्तल कहते हैं। और तीसरा दिया हुआ है अवतलोत्तल लेंस। इसका एक पृष्ठ अवतल होता है और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अवतलोत्तल। अवतल धन उत्तल, अवतल धन, तो एक अवतल होगा और दूसरा क्या होगा? उत्तल होगा। जब दोनों मिल जाएंगे तो अवतलोत्तल लेंस कह देंगे। ठीक है, अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है दूसरा लेंस है अवतल लेंस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। कहता है वह लेंस जो जो बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, डाइवर्जेंट लेंस। ठीक है, क्या कहते हैं? अपसारी मतलब, अपसारी के मतलब अप माने जाना, एक जगह से बहुत सारे जब किरणें जाती है उस लेंस के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस के भी तीन भाग हो जाते हैं। उभयावतल जिसे द्विअवतल कहते हैं। इनके दोनों पृष्ठ अगर अवतल होंगे, कॉनकेव होंगे, तो इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं और
भिन्न भिन्न हो सकती हैं। दूसरा देखिए समतल अवतल, एक पृष्ठ समतल होगा और दूसरा अवतल होगा, जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समतल अवतल हो जाएगा। उत्तल अवतल का मतलब क्या, इसका एक पृष्ठ उत्तल दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, तो इनकी वक्रता त्रिज्याएं भी क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, उत्तल अवतल लेंस कहा जाता है। तो हमने ये पढ़ा कि लेंस के प्रकार कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, हम डायग्राम के माध्यम से क्या करेंगे बताएंगे। बस सब बातों को क्या करना, सुनना है। अब ध्यान दीजिए, अगला सूत्र आपको ध्यान देना है, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र इसमें दिया हुआ है। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र है, तो इसमें दिया, पहला दिया है, पतले लेंस की फोकस दूरी तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक में निम्न संबंध होता है। दूसरा इसका दिया हुआ है, यदि लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ANG है तथा ये ऐसे द्रव में रखा जाता है जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ANL है, तो लेंस की अलग सूत्र होता है फोकस दूरी का। और तीसरा होता है, किसी लेंस से वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V तथा फोकस दूरी F के बीच संबंध निम्न प्रकार होते हैं। तो इसके 3 सूत्र होते हैं, इसमें से एक डेरिवेशन पूछता है, हम डेरिवेशन क्या करेंगे, बोर्ड पर आगे चल करके बता देंगे। बस आपको दिमाग में ये ध्यान देना है कि कौन सा सूत्र लग रहा है और उसको कैसे उसको परिभाषित किया जाएगा, उसका फार्मूला होगा क्या। तो देखिए, पहला दिया हुआ है, पतले लेंस की फोकस दूरी तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक में निम्न संबंध होता है। दिया हुआ है 1/f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 दिया है, जहां f क्या है, आपका फोकस दूरी है। दोबारा सूत्र पढ़ लीजिए, 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, एक कैसे डिराइव किया जाता है, कैसे आता है, सब हम बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब बताया जाएगा, क्योंकि जब अंतिम अवस्था में बताया जाएगा ना तो सब चीजें याद रहेगी, इसलिए हम अभी बता नहीं रहे हैं, आने वाले समय में जैसे हम बता देंगे। ठीक है, एक एक जो डेरिवेशन होता है, क्योंकि सब डेरिवेशन आसानी से किया नहीं जा सकता है, क्योंकि आपके पास समय क्या होते हैं, कम होते हैं। सबसे ज्यादा फोकस किसके पे करिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करिए। लेंस से अब दिया हुआ है, जहां R1 R2 क्या है, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। इस लेंस को मेकर सूत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेकर सूत्र। तो ध्यान दीजिए, पूछ लेगा लेंस मेकर सूत्र किसे कहते हैं, तो जो ऊपर बताया है 1/f इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसकी विशेष स्थितियां पूछ लेंगी कि लेंस मेकर सूत्र की विशेष स्थितियां क्या होती है। पहला, उत्तल लेंस के लिए R1 धनात्मक होता है, उत्तल लेंस के लिए R1 क्या होता है, धनात्मक होता है, और R2 क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल लेंस के R1 क्या है और R2 क्या कैसी होती है, तो कहते R1 धनात्मक होती है और R2 क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, अवतल लेंस के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, R1 ऋणात्मक होगा और R2 क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, और उत्तल लेंस के लिए F का मान धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए F का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। हम बता चुके हैं पूरी चीजें, जब हम पढ़ा रहे थे लेंस के बारे में इसके पहले, तो बताए थे। जब हम न्यूमेरिकल्स में हल करते हैं तो ध्यान दीजिए, UVF का मान अवतल के लिए तीनों ऋणात्मक होते हैं, निगेटिव होते हैं, और उत्तल के लिए U का मान निगेटिव होता है, F का मान पॉजिटिव होता है और V का मान भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आ जाएंगे दूसरा पॉइंट इसका, यदि लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, ANG है। ANG का मतलब होता है वायु के सापेक्ष, ग्लास G मतलब होता है ग्लास, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तथा ऐसे द्रव में रखा जाता है जिसकी वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया, ANL। वायु के सापेक्ष किसमें रखा जा रहा है, द्रव में रखा जाता है, ANL कहते हैं, क्या कहते हैं, ANL। तो लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाती है, 1/f इक्वल टू NG LNG माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। हम कल बताए थे 1/f इक्वल टू कैसे रखते हैं, अगर LNG का मान ज्ञात करना है तो ANG/ANL होता है। LNG का मान निकालना है तो LNG बराबर क्या होता है, ANG/ANL होता है। अब इसके लिए 3 स्थितियां होती हैं, दिया है ना 3 स्थितियां, करा यदि ANG का मान ANL से क्या हो, ज्यादा हो, ANG का मान ANL से क्या हो, ज्यादा हो, तो अब ऐसे द्रव में रखने पर लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाती है, परंतु प्रकृति उसकी क्या होगी, अपरिवर्तित रहती है। तो ये प्रश्न और पूछता है, प्रश्न यह पूछेगा कि यदि ANG का मान ANL से ज्यादा होता है तो बताइए उसकी फोकस दूरी और उसके प्रकृति में क्या परिवर्तन आते हैं। तो कह देंगे सर
ANG का मान जब NL से क्या होता है, ज्यादा होता है, जब किसी द्रव में रखा जाता है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेकिन उसकी प्रकृति मतलब चेंज नहीं होती है, अनचेंज रहती है। दूसरा है जब ANG का मान ANL के बराबर हो जाए तब क्या प्रभाव पड़ेगा। जब कह रहा है ANG का मान ANL के क्या हो जाए बराबर, ANG समझ रहे हैं ना, ANG का मतलब होता है वायु के सापेक्ष ग्लास में क्या उसका पूर्णांक, NL का मतलब होता है, NL का मतलब क्या होता है, वायु के सापेक्ष लिक्विड का द्रव्यमान, हाँ अपवर्तनांक के रखने पर फोकस दूरी कहाँ हो जाती, अनंत हो जाती। तो एक प्रश्न पूछेगा कि जब ANG लेते हैं और NL लेते बराबर कर देते हैं तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, अर्थात क्या हो, अनंत हो जाता, अर्थात लेंस एक पारदर्शी समतल प्लेट की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। बात समझ आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है कि ANG ANL के से क्या हो जाए, ठीक है, बड़ा हो जाए तो ऐसे द्रव रखने में लेंस की प्रकृति परिवर्तित हो जाती, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति क्या करेगी, व्यवहार करेगी। तो तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद तीसरा जो फार्मूला हमारा बनता है, किसी लेंस से वस्तु की दूरी क्या हो, यू हो, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, किसी लेंस से वस्तु की दूरी क्या हो, यू हो, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, भी हो, तथा फोकस दूरी अफ हो, तो इनके बीच संबंध क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। इसी को सूत्र अवतल तथा उत्तल लेंस के लिए सूत्र कहा जाता है, दोनों के लिए एक ही होता है, बाकी क्या होता है फिर भी ये निगेटिव बदल जाता है, साइन बदल जाता है। उत्तल के लिए u का मान निगेटिव होगा, v और f का पॉजिटिव होता है, अवतल के लिए तीनों निगेटिव होता है, तीनों निगेटिव होता है। अब हम पढ़े होंगे रेखी आवर्धन, दर्पण के लिए भी पढ़े थे और किसके लिए पढ़े थे, हाँ लेंस के लिए, अभी लेंस लिए पढ़ रहे हैं। रेखी आवर्धन पढ़े होंगे, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, क्या प्रतिबिंब की लंबाई है और क्या वस्तु की लंबाई है, जब दोनों का अनुपात ले लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रेखी आवर्धन कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन, रेशियो बिटवीन द इमेज, लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं तो क्या बन जाता है हमारा रेखीय आवर्धन। देखिए यम बराबर दिया होगा आई अपान ओ, दिया है ना, यम बराबर क्या होता है आई अपान, आई का मतलब होता है लेंथ ऑफ इमेज, ओ का मतलब होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और हम बताए थे कि जब दर्पण पढ़े थे, सुनो भाऊ, जब दर्पण पढ़े थे तो -v/u था, -v/u था, लेकिन यहाँ लेंस में क्या होता है v/u होता है, ठीक है। सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता के आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है, और उल्टे के लिए क्या होता है, प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, आवर्धन हमेशा धनात्मक होगा, और उल्टा बनेगा तो ऋणात्मक होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, लेंस का आवर्धन एफ यू तथा भी के पदों में संबंध बताना है, ठीक है। हम कल बता रहे थे एक क्वेश्चन को, इसी कैसे आया था, m इक्वल टू एफ माइनस भी अपान एफ, और दूसरा क्या होता है m इक्वल टू एफ अपान भी प्लस यू होता है। जब पतले लेंस के लिए दोनों माध्यम भिन्न भिन्न होते हैं तो फोकस दूरी क्या होती है, n3/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r1 माइनस n2 माइनस n3 अपान r2 होता है, जहां n2 क्या है लेंस का अपवर्तनांक, n1 क्या है लेंस के बाएं और माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। इसको एक बार क्या है मन में पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है यहाँ से, ठीक है, ये वैसे दे दिया है बस जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी लाल रंग के लिए क्या होता है, अधिकतम होता है, लेंस की फोकस दूरी लाल के लिए अधिकतम होता है, बैगनी के लिए सबसे कम होता है, ठीक है। जैसे बिब्योर में पढ़े होंगे उसी के हिसाब से लेंस की क्षमता होती क्या है। देखिए पतले लेंस, हम जो भी बात करेंगे सब पतले लेंस की ही बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, पतले लेंस के लिए। एक पतले लेंस की क्षमता P अगर P दिया हो और फोकस दूरी क्या दिया हो, F दिया हो, तो उसके प्रतिलोम के बराबर, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, इनवर्सली, ठीक है, के बराबर होती है। जबकि फोकस दूरी किसमें मापी गई हो, मीटर में, तो P बराबर होता 1/f, किसमें होगा, मीटर में। और जब इसको हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ऊपर अंश में, क्योंकि 100 से यहाँ डिवाइड करेंगे, मीटर को बदलेंगे तो, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100, तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर में आ जाएगा। देखिएगा इस पद्धति में लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं, डायोप्टर, इसे याद रखिएगा, जब P का मान आप ज्ञात करेंगे तो किस में ज्ञात करेंगे, डायोप्टर में ज्ञात करेंगे, ठीक है बाबू। इसको कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं।
अगर उत्तल लेंस के P का मान धनात्मक होता है, कभी देखेंगे डॉक्टर के पास जाएगा तो आपको अगर निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष होता है तो आपको एक धनात्मक और एक ऋणात्मक क्या करता है, लेंस पहनाता है। हमेशा याद रखिएगा जो उत्तल लेंस लगता हुआ है, उत्तल लेंस लगता है वो नीचे लगता है, अवतल कहाँ लगता है, ऊपर लगता है, चश्मे में लगता है ना। तो कहेगा कि डॉक्टर कहेगा कि प्लस लगा दो, तो प्लस लगा मतलब क्या, उत्तल लेंस लगा रहा है कितने डायोप्टर का, ठीक है। अगर माइनस लगाएगा तो कहाँ लगाएगा, अवतल लेंस की लगाएगा, ठीक है, और ऊपर लगाता, आंख के ऊपर लगाता है। क्योंकि कारण क्या है, अवतल लेंस कीड़ों को क्या कर देता है, फैला देता है, अवतल लेंस क्या करता है, कीड़ों को एकत्रित कर देता है। बस समझे, हमसे वस्तु देखना। निकट दृष्टि दोष में बता चुके हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉनकेव लेंस का, और दूर दृष्टि दोष में क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो P जब धनात्मक होगा, अवतल लेंस के P क्या हो जाता है, ऋणात्मक होता है। अब ध्यान दीजिए, अगला जो पॉइंट दिया होगा अगले टॉपिक में, समझ आ रहा है ना। तो संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त क्षमता P इक्वल टू होता है P1 प्लस P2। जैसे मान लीजिए अगर हमको संयुक्त क्षमता ज्ञात करना है, तो हमको अगर एक लेंस का आवर्धन क्षमता ये दिया है, दूसरे लेंस की आवर्धन क्षमता, अब दोनों को मिलाना है, तो हम क्या करते हैं, P बराबर P1 प्लस P2 कर देंगे। P1 क्या है, प्रथम लेंस की क्षमता है, और P2 क्या है, द्वितीय लेंस की क्षमता है। अब ध्यान दीजिए, अगला जो पॉइंट दिया हुआ है, संपर्क में रखे पतले लेंस को संयोजन, संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, संयोजन मतलब क्या है, यदि संपर्क में रखे लेंस संयोजन की संयुक्त फोकस अगर कैपिटल F हो दूरी, तो 1/f इक्वल टू कितना होता है, 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन कितना होता है, तो 1/f इक्वल टू दोनों को जोड़ देंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। F1 क्या है, प्रथम लेंस की फोकस दूरी है, F2 क्या है, द्वितीय लेंस की फोकस दूरी है, और F क्या है, लेंस के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी है। अब हम अगला जो देख लेंगे, ये सब डेरिवेशन कराना हमको है, पूरी डेरिवेशन कराना है, ठीक है। इसमें 4-5 डेरिवेशन है, इसमें से 1-2 डेरिवेशन हमेशा क्या करता है, पूछता रहता है। तो लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र है, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र है। तो ध्यान दिया, सूत्र दिया है न्यूटन का सूत्र, एक्स एक्स डैश इक्वल टू एफ एफ डैश होता है, एक्स एक्स डैश इक्वल टू कितना होता है, एफ एफ डैश होता है। एक्स डैश क्या है, लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है, और एक्स क्या है, लेंस के द्वितीय फोकस की दूरी है। एफ एफ डैश क्या है, लेंस की क्रमशः प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियां है। एफ प्रथम फोकस दूरी है, एफ डैश क्या है, द्वितीय फोकस दूरी है। इसमें 2 कंडीशन है, जब लेंस के दोनों और माध्यम एक ही जैसे हो, मतलब प्रथम माध्यम दूसरा माध्यम दोनों बराबर हो, तो उसका सूत्र क्या हो जाता है, एफ इक्वल टू माइनस एफ डैश हो जाता है, जो उसमें रखेंगे सूत्र में, तो एक्स एक्स डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ डैश स्क्वायर होगा। एक्स एक्स डैश बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, माइनस एफ स्क्वायर होगा। दूसरा, इसमें जब सूत्र में रखेंगे, यदि लेंस किसी मुख्य फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछता है, ऑप्शन में पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा, यदि लेंस की मुख्य फोकस पर रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कह देंगे अनंत पर बनता है। इसके बाद अंतिम बचा हुआ है विस्थापन विधि क्या होता है। तो विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल ये क्या है, विधि है, मेथड है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के सूत्र क्या होता है। तो एफ इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a होता है, जहां ए क्या है, पिनों के बीच की दूरी है, डी क्या है, लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी है। वस्तु का आकार अगर ज्ञात करना है तो ओ इक्वल टू अंडर रूट में I1 इंटू I2 होता है, जहां I1 I2 स्थितियों में प्रतिबिंब का आकार वो वस्तु का आकार है, ठीक है। अब बात करते हैं अंतिम जो पॉइंट है, लेंस तथा दर्पण का संयोजन कैसे किया जाता है। लेंस तथा दर्पण का संयोजन कैसे किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव आभासी प्राप्त होती है। इस प्रतिबिंब की स्थिति गणना किसी अन्य पिन की सहायता से नहीं की जा सकती है। एक बात याद रखिएगा, जो अवतल लेंस होता है और निर्मित जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है, उत्तल के लिए क्या होता है, वास्तविक होता है। तो हम किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, अन्य पिन की सहायता से नहीं ज्ञात कर सकते। अतः इस प्रकार प्रतिबिंब की ज्ञात करने के समतल दर्पण या आभासी प्रतिबिंब की सहायता ली जाती है। अवतल लेंस की फोकस ज्ञात करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए किस लेंस का प्रयोग, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल के लिए अवतल, ठीक है, उत्तल के लिए तो उत्तल। तो यहीं पर मेरा टॉपिक समाप्त होता है, फिर अगली बार मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।